क्या उसकी भी बना देगा? तो मौलाना मिसबाही साहब ने जवाब दिया, अगर देखा नहीं है तो कैसे बनाएगा? कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी हैं? बोल दो, बोल दो, बोल दो। भवें कैसी है? रुखसार कैसा है? होंठ कैसे हैं? आंखें कैसी हैं? ठुड्डी कैसी है? पेशानी कैसी है? दाढ़ी कैसी है? कान कैसे हैं? रंग कैसा है? अब तवज्जो चाहूंगा हाथ ऊपर करके। रंग कैसा है? तब बलिया भी कहता, तब बलिया भी कहता, अरे उसके रंग का रंग समझ में आता जो मिट्टी से बना हो। उसका रंग कौन समझ सकेगा जो रब के नूर से बना हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, सरकार की आमद, हुजूर गाज़िए मिल्लत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। अब दिल लगा ईमान वाला। मैंने कहा किसकी किसकी बना लेगा? कहा जिसकी कहे पत्थर की बना देगा, जानवर की बना देगा, पहाड़ की बना देगा, जंगल की बना देगा, दरिया की बना देगा, दरिया की बना देगा, आदमी की बना देगा, जानवर की बना देगा। मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि कौन सा कौन जानवर है? का लिख करके बताना पड़ेगा। बोल यार, बोल यार, बोल। लिख करके बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लिख करके बताना पड़ेगा। तस्वीर बन गई, तस्वीर बन। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा, कहां कहां बनाएगा, कहां कहां बनाएगा? तो मौलाना मिसबाही ने कहा जमीन पर कहिए बना देगा, कपड़े पर कहिए बना देगा, लकड़ी पे बोलिए बना देगा, हथेली पे बोलिए बना देगा, कागज पे बोलिए बना देगा, पत्थर पे बोलिए बना देगा। मैंने कहा जब हर जगह बना देगा तो एक तस्वीर पानी पर बनवा दो। अगर बात समझ में आ गई है तो सारा मजमा लहक के बोल दो, बोल दो। एक तस्वीर पानी पर बनवा दो मौलाना। मुसब्बिर बोल पड़ा। लकड़ी पर मुमकिन है, पत्थर पर मुमकिन है, कागज पर मुमकिन है, कपड़े पर मुमकिन है, जमीन पर मुमकिन है, लेकिन पानी पर यह नामुमकिन है। मैंने कहा दुकान में ताला मार ताला। अरे तू कैसा मुसब्बिर, तू कैसा मुसब्बिर जो पानी पर तस्वीर ना बना सके। वो जो मेरा मुसब्बिर है वो मुसब्बिर हकीकी है। माँ के बदन का 2 कतरा पानी, बाप के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर रोती भी है, तस्वीर सोती भी है, तस्वीर जागती भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शमशीरे आला हजरत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, अरे क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुनोगे तो बोलना पड़ेगा। मौलाना काश आज मेरे मूड के लायक माइक होता। सच यही है कि शायद 1.5 घंटे की तकरीर में मैं जितना थकता हूं इतनी देर में मैं थक चुका हूं। बदिल लगा जो करीब से, क्या पानी पर पानी से प्यारी तस्वीर बनी है। बोल दे यार, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मैंने कहा मौलाना, क्या कागज की तस्वीर कभी बढ़ी है? प्लीज ऐसा नहीं बेटे, क्या कागज की तस्वीर कभी बढ़ी है? क्या कागज की तस्वीर कभी चली है? क्या कागज की तस्वीर कभी मुस्कुराई है? क्या कागज की तस्वीर कभी रोई है? क्या कागज की तस्वीर कभी सिसकियां भरी है? अब बलिया भी कहता मेरे रब ने क्या प्यारी तस्वीर बनाई, क्या प्यारी तस्वीर बनाई, क्या प्यारी तस्वीर बनाई। जब खुदा की खशियत याद आए तो आंखें बरसने लगे, और जब महबूब का शहर तैयबा याद आए, तवज्जो चाहो, जब हबीब का शहर तैयबा याद आवे तो याद रख, मदीना देखा हो या ना देखा हो, खजूरों के झुरमुट देखा हो या ना देखा हो, लेकिन तसब्बुर में उसके वजूद की हर सांस रोज़े मुस्तफा का तवाफ करने लगती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बार बार उसकी आवाज कम कर दे रहा। नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं, जहां सेट की है तो वहीं छोड़ दो। फिर ये तेरे माइक को क्या है, ये भी चाइना का माल है। अब भूल जाओ कि इंडिया में कोई चीज बनेगी तुम खरीदोगे। देते रहो वोट, बनाते रहो विश्व गुरु। तो मैं क्या कह रहा था, क्या प्यारी तस्वीर, क्या प्यारी तस्वीर है यार। रब का अजाब दिखे तो कलेजा कांप जाए, कलेजा कांप जाए। जब मुस्तफा की रहमत दिखे, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, जब मेरे आका की रहमत दिखे तो भरोसा, एतमाद का सूरज निकल जाए। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। और बलिया भी तो दो टूक कहता है यार, हम अपनी एक सांस का हिसाब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। मेरा अल्लाह मेरी जिंदगी में से सिर्फ एक सांस का हिसाब मांग दे तो न किसी मौलाना की औकात, न किसी पीर की औकात, न किसी मुत्तकी और परहेजगार की औकात, जो रब की दी हुई जिंदगी में से एक सांस का हिसाब दे सके। पूरी जिंदगी का हिसाब देने की औकात किसमें है रे। तब बलिया भी इस मोड़ पर पहुंचता है कि जब कई हजरत लड़ते हैं, जब कई हजरत लड़ते हैं, तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अगर समझ गए हो तो बोल लो, बोल लो। तब बलिया भी कहता, चादर फूल की चादर बेचने वालों, अगरबत्ती मोमबत्ती लोहबान की धुआं जलाने वालों, ओए तुझको अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहूं,
तवज्जो चाहूं। खानकाहों में मार्बल चाहे जितना कीमती लगा ले, रोजे और गुंबद चाहे जितना ऊंचा बना ले, अहमद रजा को समझने के लिए इमाम आजम अबू हनीफा की नजर चाहिए। काश ये गुफ्तगू मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता, पढ़े लिखे लोगों के बीच किया होता। कई हजरत लड़ रहे थे। जब हजरत लड़ते हैं तब फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। जब हजरत लड़ते हैं तो फैसले के लिए आला हजरत की जरूरत पड़ती है। अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूं। लड़ रहे थे हजरत लोग, वो नूर हैं कि नहीं? बोल यार, बोल यार, बोल। वो नूर हैं कि नहीं? वो हुजूर हैं कि नहीं? वो हाजिर हैं कि नहीं? वो सिराज हैं कि नहीं? वो शाहिद हैं कि नहीं? वो मुनीर हैं कि नहीं? वो वजह वजूद आदम हैं कि नहीं? ये सबबे ईसा हैं कि नहीं? वे सबबे ईसा हैं कि नहीं? ये वजह वजूद कायनात हैं कि नहीं? लड़ रहे थे हजरत लोग, लड़ रहे थे हजरत लोग। वो शाफे हैं कि नहीं? वो शाफे हैं कि नहीं? वो लहद में आएंगे कि नहीं? वो पुल से रात पार कराएंगे कि नहीं? वो मीजान पर बख्शवाएंगे कि नहीं? तवज्जो चाहो। लड़ रहे थे हजरत लोग, तो फैसले के लिए जब आला हजरत आ गए तो पुकार कर बोल पड़े, मुजरिमों घबराओ मत, सियाकारों घबराओ मत। और रजा की जबान में दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही, या रसूल अल्लाह भारी है भरोसा तेरा। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद। पल्ला हल्का ही सही, भारी है। बोल दो, बोल दो। अरे बोल यार, मोहब्बत से, मोहब्बत से। क्या कहा? भारी है। हाय हाय हाय। मौलाना मान लीजिए मद्दाह खैरुल अनाम ने याद है मुझको, अशरफ रजा साहब ने भरोसा दिला दिया था नाज़िम इजलास को, आप बेफिक्र रहें, मैं आपका ये काम कर दूंगा। और इन वक्त पर न कर सके तो ये क्या कहेंगे? जनाब बाप पर बड़ा भरोसा था। अरे बोलो, डरते क्यों हो? बोलो बेटे, तुम लोगों पर अभी नमाज ही फर्ज नहीं है तो इतना जोर से बोलना भी वाजिब नहीं है। हाँ, यानी जिनको मस्जिद में 5 टाइम जाना जिन पर फर्ज है, वो तो बेचारे बोलते नहीं। और जिन्हें कम बोलना चाहिए वो बहुत बोलते हैं। और वैसे भी ये उत्तर प्रदेश है, जिसको कभी नहीं बोलना चाहिए वो चुप ही नहीं रहता है। कमाल है।
खुद कपड़ा पहनने नहीं आ रहा और हमारी बेटियों के हिजाब पे बात कर रहे हैं। अरे बोल, डरता क्यों है, बोल। तब बलिया भी कहता ये इस्लाम की बेटियां हैं। डरे नहीं हो तो बोलो। ये इस्लाम की बेटियां हैं, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की, बेटियां इस्लाम की। इस्लाम खूब जानता है कि बेटियां पाली कैसे जाती हैं। अरे बोल बोल बोल। बाप जाने ना जाने, इस्लाम जानता है। बाप जाने ना जाने, इस्लाम जानता है। आप लोग खैरियत से हैं ना? तकरीर मैं कर रहा हूं, तनाव में आप लोग हो। अभी बहुत दिन की नहीं, 15 दिन पहले की बात है। इसी यूपी के एक जिला में इत्तेफाक से 2 मरतबा वादा करके किसी वजह से नहीं पहुंच सका। अब मेरे लिए तो खुली हुई बात है कि अगर मेरी जमात को जरूरत पड़ गई या मेरी कौम पर कोई बड़ी आफत आ गई तो जलसे वालों को फोन करके कह देता हूं, और आलिम है तकरीर करा लेना, मैं नहीं आऊंगा, मैं फला काम में जा रहा हूं। तो इन साल मैंने कहा कि देखो, रिज्क तेरे यहां होगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा। बोल दो। पहुंच गया। क्या गजब का बवाल हुआ है साहब। यानी बाज़ाब्ता ऐलान कराना पड़ा कि आ चुका है बलियावी। अब उसके बाद जो गांव-गांव से ट्राली, बोलेरो, स्कॉर्पियो, बसें जो चली हैं, तो कोतवाल साहब का फोन आया, आप आ गए हैं क्या? मैंने कहा आपको पता चल रहा है क्या? ए बेटे तुम लोग नहीं बोलो, पीछे वाले बोल दो, हंस मत रे, आसानी से पा गया है। पीछे वाले बोल लो। और एक बात तो तय है कि बूढ़ों से ज्यादा अच्छा बच्चे ही समझ रहे हैं। बेटियां मुसलमान की, औलादे मुसलमान की, बेटियां इस्लाम की। इस्लाम ने मुसलमान की औलादों को, मुसलमान की बेटियों को ये नहीं कहा कि तुम कमाओगी तो सब खाएंगे। समझ सकते हो तो समझ लीजिए। आपका क्या नाम है? साहिल रजा। कभी निकाह पढ़ा है? आपका हुआ है कि नहीं अभी? यानी जिसका खुद ही नहीं हुआ वो दूसरे का पढ़ा सकता है।
यही तो है इस्लाम। अरे बोल यार, तवज्जो चाहो। अच्छा साहिल साहब, आप निकाह पढ़ाने गए तो जाहिर सी बात है शामियाना लगा है, टेंट लगा है, कुर्सियां लगी हैं, टेबल लगा है, बारात भी आ गई, दूल्हा भी आ गया, उसका बाप भी आ गया। तो आप पहले लड़का के पास जाते कि लड़की के पास? पहले लड़का के पास। उस निकाह का अल्लाह ही खैर करे। मिस भाई साहब, आपने तो जरूर पढ़ाया होगा। तो आप पहले लड़की के पास गए कि लड़का के पास? आए आए आए। अब अगर समझ सकता है तो बलियावी की गुफ्तगू समझ ले। पूरी दुनिया में एक सिस्टम है, एक सिस्टम है अपनाने का, लेकिन कमिटमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है। तवज्जो चाहूं, बहुत तवज्जो चाहूं। एग्रीमेंट नहीं है, सिस्टम है। मुआहिदा नहीं है, सिस्टम है। मुआहिदा नहीं है, सिस्टम है। गले में माला डाल दिया, सिस्टम है। हाथ में उंगलियों में रिंग डाल दिया, सिस्टम है। एग्रीमेंट नहीं है, मुआहिदा नहीं है, सिस्टम है। आग के चक्कर लगा दिया, सिस्टम है। मांग में सिंदूर डाल दिया, सिस्टम है। हाथ में कड़ा डाल दिया, सिस्टम है। एग्रीमेंट नहीं। माला डाल दिया, लेकिन रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? अगर बात समझ में आ गई हो तो रोटी कपड़ा मकान कौन देगा? इसका कोई मुआहिदा नहीं है, इसका कोई मुआहिदा नहीं है। लेकिन बाहर इस्लाम अपनी बेटियों को बाप का घर छोड़ने से पहले एग्रीमेंट करवा दिया, मुआहिदा करवा दिया, सिस्टम में ला दिया, मुआहिदा करवा दिया, मुआहिदा करवा दिया, एग्रीमेंट करा दिया। ए मुस्तफा की बेटी सैयदा फातिमा की कनीजो, बाप की चौखट छोड़ते वक्त मातम मत करना, मायूस मत होना। तुझे खिलाएगा कौन पहले तय किया जाएगा। तू बीमार पड़ेगी तो इलाज कराएगा कौन पहले एग्रीमेंट कराया जाएगा। तुझे खुले आसमान के नीचे नहीं, इज्जत के साथ पर्दे में रखेगा कौन। बोल यार, बोल यार। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, तवज्जो चाहो। एग्रीमेंट, मुआहिदा, मुआहिदा। अब आ गए मौलाना मिसबाही साहब लड़की के पास। अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, अकेले नहीं आए, एग्रीमेंट का गवाह लेकर आए, मुआहिदे का गवाह लेकर आए। लड़का के पास नहीं, लड़की के पास। अगर समझ सकता है तो समझ, तेरे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुफ्र की ताबूत में कीले पड़ रही हैं।
तवज्जो चाहूं, तेरे भेजे में उतरे ना उतरे, उनकी छठी में उतर रही है बातें। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। एग्रीमेंट, ये दो गवाह हैं, और जिस एग्रीमेंट को लेकर आया हूं मैं काजी हूं। ये दो गवाह हैं, ये दो गवाह। मैं काजी हूं, मैं काजी हूं। लड़का फलाने का, लड़का नाम फला है, घर फला जगह, घर फला जगह, फला जगह। रोटी वो देगा, कपड़ा वो देगा, मकान वो देगा, इलाज वो कराएगा, इलाज वो कराएगा, मकान वो देगा, इलाज वो कराएगा, मकान वो देगा, इलाज वो कराएगा, खाना वो खिलाएगा, चाहे मजदूरी करके लावे कि तिजारत करके लावे। तवज्जो चाहो। बलिया भी कहता पहले अपनी बेटियों की रोटी और रिहाइश की गारंटी तो तय करो। और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, इसके अलावा, इसके अलावा नान नफका सुकना के अलावा इतना दैन महर, जोर से जोर से जोर से, इतना दैन महर। अब दिल लगा, इतना दैन महर। ए प्लीज, ए बेटे, एक सेकंड नहीं लेगा बेटा, 3 मरतबा हो गए, चौथी मरतबा उतर के चल दूंगा। तुम लोगों को पता नहीं है, मैं रवायती मौलवी नहीं हूं। मैं क्या कह रहा था? इतना, हाय हाय हाय, क्या निजाम और सिस्टम दिया इस्लाम ने। ए अब्दुल्ला की बेटी, ए अब्दुर्रहमान की बेटी, बाप की चौखट छोड़ने से पहले, बाप की चौखट छोड़ने से पहले तेरे रहने का, तेरे खाने का, तेरे इलाज का, तेरे कपड़े का, हर चीज की गारंटी के साथ साथ तुझे खाली हाथ बाप की चौखट नहीं छोड़नी है। इन सब के अलावा इतना हजार, इतना लाख सिक्के राइजुल वक्त दैन महर भी है। अब बलिया भी पूछता है, मेरी बेटियों की चिंता में सेहत गलाने वालों, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तुम्हारे यहां सिस्टम है, एग्रीमेंट नहीं है। मेरे यहां एग्रीमेंट है, सिस्टम नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शरीयते मुस्तफा, गाज़िए मिल्लत, साबिक पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली। वाह 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 वाह। अच्छा एक बात बताओ कि इधर जानवर बिकता है कि नहीं? बिकता है। तो अब अगर बिकता है तो सड़कों पर इतना दिखता कहां से है?
ये वाला तो जल्दी समझ जाओगे। और बलियावी इसी का नशा तुझसे हटाने की बात करेगा। सुनोगे 5 मिनट और 1 घंटा? अमत तकरीर करने आया हूं, कब्र बनवाने थोड़ी आया हूं। मैं पीर थोड़ी हूं कि अगले साल उर्स कर दोगे। तब सुनोगे थोड़ी देर और तो जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। मैं क्या कह रहा था, जानवर बिकता है कि नहीं? बैल, भैंस, बकरी, मुर्गी, मुर्गा, खस्सी बिकता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जमीन पर किसी बाप को बेटा बेचते देखा? तवज्जो चाहूं। जितने बच्चों के बाप इस वक्त मजमे में होंगे, अब बेटा कुंवारा होगा, वो कल सुबह से इन दोनों मौलाना को डंडा लेकर ढूंढेगा। किसी और को बुला लिए होते, बलियावी को क्यों बुलाए? और मेरी कौम के जवानों, अपने दिमाग से ये वहम दूर कर लो, तेरा बाप तुझे औलाद बाद में जानवर पहले समझ के पाल रहा है। अगर जानवर समझ के तेरी परवरिश न करता तो 3 लाख रुपया और एक बुलेट मोटरसाइकिल तेरी कीमत नहीं होती रे। बोल बोल जोर से, जोर से। तो बता, तुझ में और जानवर में क्या फर्क है? आज बलिया भी तुझसे एक छोटी सी भीख मांगता है। अगर मां की दूध की गैरत का सौदा नहीं किए हो और मुस्तफा से इश्क का कोई की चिंगारी तेरे वजूद में बची है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की आल का एहतराम तेरे खून में कहीं जिंदा है, तो आज मेरे आका करीम को गवाह बना के जवानों उठो, उठो। जब तू जवानी की दहलीज पर कदम रख दे और तेरा बाप तेरी जवानी बेचना चाहे, तो अपने बाप के कदम पकड़ लेना और कहना, अब्बू अब्बू मेरा वजूद क्यों बेच रहे हो? बेचना है तो मेरा गोश्त बेच दो, मेरा वजूद मत बेचो, मेरा वजूद मत बेचो, मेरा गोश्त बेच दो, कोई ना कोई खरीद लेगा। मेरा वजूद मत बेचो, मेरा गोश्त बेच दो। हाँ हाँ, अगर बेचने के लिए कलेजा है, अगर बेचने के लिए कलेजा है, तो ससुराल की चौखट पर मत बेचो, फातिमा के लाल के दरवाजे बेच दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शमशीरे आला हजरत, शेरे रज़ा
वाह वाह वाह। और अगर वहां बेच दिए तो कल कयामत में नहीं बल्कि दुनिया में हम सर उठाकर फख्र के साथ कहेंगे, जब तक ना हम बिके थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बोल, ये जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर गैरत वाली मां का दूध पिया है तो आज फैसला कर, जलसा नहीं फैसला। जलसे रोज होते हैं, आज फैसला कर। अगर बेटा पैदा किया है, बेटा पैदा किया है, जानवर नहीं बेटा है, चौपाया नहीं औलाद है, तो आज तय कर ले, जमीन बिकेगी, जमीर नहीं बिकेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जमीन बिकेगी, जमीर नहीं बिकेगा। जमीन बिकेगी, जमीर नहीं बिकेगा। छत बिकेगी, छत बिकेगी। छप्पर बिकेगा, छत बिकेगी, छप्पर बिकेगा। मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत नहीं बिकेगी। तय कर लो, तय कर लो, तय कर लो। ओ ईमान वाला, अरे आज भी तेरी गरीबी का रोब इतना हावी है, आज भी तेरी गरीबी में रहने के बाद भी ईमान का रोब इतना हावी है। बात कर लीजिए, खत्म करना है ना। बड़ी मुसीबत हो जाती है भैया मेरे साथ। मोहब्बत से बोल दो। मैं क्या कह रहा था? छप्पर बिकेगा, छत बिकेगी, मुस्तफा जाने रहमत का की शरीयत नहीं बिकेगी। मेरे आका की अब यहीं रुक कर बलियावी आखिरी जुमला अर्ज कर दे। बारिश तो नहीं ना हो रही? सारा मजमा झूम के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। अब अपने उलमाए किराम से और इम्मा से भी पूछ लूं, क्या जहेज की लानत खत्म होनी चाहिए? तो इस इलाके में कितनी मस्जिदें हैं अहले सुन्नत की, गिन लीजिए। और कारी साहब आप भी थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। और जो तहरीक बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में चल रही है, वो तहरीक बेदारी यहां भी खड़ा कीजिए। अभी आप बुलाए हो तो मैं आया हूं, तहरीक बेदारी होगी तो बिन बुलाए मैं खुद आ जाऊंगा। तो पहले जितनी अहले सुन्नत की आबादियां हैं सबको गिन लीजिए। देखो, डरोगे तो वो डराएगा, अड़ जाओगे तो वो रास्ता ले लेगा। ओए बोल 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 बोलो, ये जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? अब धीरे बोल रहा। कौन करेगा? पीछे वाले जितने लोग करोगे वही हाथ उठाना। ये जहेज और तिलक खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खत्म करोगे? खत्म करोगे? कैसे करोगे? प्लीज बस 1 मिनट, ये मेरे सामने कुछ पैसे उठा के दे दीजिए तो। माशाल्लाह। जो 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 भागने की गलती करे उसे गौर से देख लो, वो कौन आदमी भाग रहा। बगैर किसी रियायत के उस आदमी को देख लो, वो कौन है जो भाग रहा। अब तो नारा लगा दे ठोक के। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखो, जब मैं आ रहा था स्टेज पर, जब मैं जलसगाह में आ रहा था तो देखा मस्जिद की दीवार कंप्लीट है, छत नहीं पड़ी है। जो हंगामा वहां कर रहे हैं या तो घर जाएं या खामोश हो जाएं। मुझे मालूम है कि इन बूंदों से मेरे वजूद को कोई जख्म नहीं लगना। हक है। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, प्लीज। ए बेटे, या तो निकलो या तो बैठो। जो कौम पानी की बूंदों की चोट न बर्दाश्त कर सके, वो कौम इस्लाम बचाएगी? ओए, तुमसे ज्यादा कलेजा मेरी मां बहन बेटियों को है। तुम कुर्सी पर बैठकर बेशर्म की तरह कूद रहे हो, वो जमीन पर बैठी है, लेकिन लग ही नहीं रहा कि वो बैठी है, जमीन को पकड़ ली है। जब मैं आ रहा था मौलाना तो देख रहा था कि मस्जिद की छत नहीं पड़ी है, तो मुझे लगा ये इतनी लाइट क्यों लगाए। इसलिए मैं 500 रुपया अपनी तरफ से, और ये जिस किसी ने दिया है, मैं नहीं जानता किसने दिया है, ये सबके दिए हुए पैसे रसूल पाक की बेटी सैयदा फातिमा की तरफ से